आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। आज चर्चा महाकुंभ के नाम पर हो रही सियासत और उसकी वास्तविकता के बारे में। कल भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बिहार के दौरे पर थे। आप लोगों को मालूम होगा कि बिहार में इसी साल के अंत में अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होंगे। दिल्ली फतेह के बाद अब भाजपा का पूरा जोर बिहार पर है। भागलपुर में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो लोग कुंभ की बुराई कर रहे हैं, सनातन की बुराई कर रहे हैं, उनको बिहार की जनता वोट कैसे दी। दूसरी घटना उत्तर प्रदेश विधानसभा में हुई, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में कहा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रमुहूर्त देखी तिन तैसी। कुंभ में गिद्धों ने लाशें तलाशी, सुअरों ने गंदगी तलाशी, श्रद्धावानों ने श्रद्धा तलाशी और आस्थावानों ने आस्था देखी। बात सही भी है। प्रयागराज में केवल गंगा, यमुना और सरस्वती का ही संगम नहीं, बल्कि महाकुंभ अब आस्था, श्रद्धा और राजनीति का भी कुंभ बन गया, संगम बन गया। कुंभ में हुई व्यवस्था के बारे में तो सनातन धर्म के 4 प्रमुख शंकराचार्यों में से एक ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य और मुक्तानंद जी ने भी 19 जनवरी को मौनी अमावस्या पर मच्छी भगदड़ के बारे में सरकार से प्रश्न पूछा था और मौतें छिपाने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से इस्तीफे की भी मांग की। तो क्या योगी आदित्यनाथ जी, जो कि स्वयं एक मठ के पीठाधीश्वर भी हैं, वो सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्म गुरु को गिद्ध बता रहे हैं? निश्चित रूप से अव्यवस्थाओं पर प्रश्न पूछना हर एक का नैतिक धर्म है, लेकिन धर्म को राजनीति से जोड़ना और उसको वोटों से जोड़ देना, ये कहीं से भी न तो उचित है और न सनातन धर्म के ही हित में है। धर्म आस्था का विषय होता है, श्रद्धा का विषय होता है और करोड़ों करोड़ लोगों की अपने अपने धर्मों में अटूट श्रद्धा भी होती है और जो लगभग 65 करोड़ तक कल स्नान होने की संभावना है, वो इसी श्रद्धा और विश्वास के कारण ही है। तमाम अव्यवस्थाओं को झेलते हुए लोग श्रद्धा के वशीभूत होकर के महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। ये उनकी श्रद्धा का ही ज्वलंत प्रतीक है। सबने, पूरे देश ने और यहाँ तक कि जो तथाकथित गोदी मीडिया है, उसने भी अव्यवस्थाओं के बारे में एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हफ्तों दिखाया है कि किस तरह से प्रयागराज के अगल बगल के जिले जाम के जिले बन गए थे और प्रयागराज वासी हाउस अरेस्ट होकर रह गए। चाहे नेशनल हाईवे 2 हो, चाहे मध्य प्रदेश से आने वाली रीवा सतना मार्ग हो या लखनऊ प्रयागराज मार्ग हो, 2-2 दिन, 3-3 दिन तक लोग जाम में फंसे रहे और अव्यवस्थाएं होती रही। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भी मच्छी भगदड़ उसी अव्यवस्था का एक हिस्सा थी। तो क्या कहना चाहते हैं ये राजनेता? भाषा की मर्यादा इतनी गिर गई है कि हम विरोध करने वालों को गिद्ध और सुअर बताएंगे? ये अकल्पनीय है। जरा सोचिए, क्या हमारे संविधान बनाने वालों ने कभी ये सोचा होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब सत्ता के सर्वोच्च सदन में संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेगा? मर्यादाएं टूटी हैं, दोनों तरफ से टूटी हैं। केवल सत्ता पक्ष से ही नहीं, विपक्ष ने भी मर्यादाएं तोड़ी हैं शब्दों की।
पश्चिम बंगाल के तथाकथित जो मुख्यमंत्री महोदया हैं, उन्होंने तो कुंभ पर्व की जगह मृत्यु कुंभ कह दिया। इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं थी और इससे बचा जा सकता। बिहार के लालू प्रसाद यादव ने इसको बकवास कह दिया, ये भी गलत था और इससे भी बचा जा सकता। लेकिन जो हमारे धर्म गुरु है, सनातन के संरक्षण का जिनके ऊपर दायित्व है, जब उनमें से एक जगत गुरु व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो तो उनको गिद्ध और सुअर कहा जाना कहीं से भी उचित नहीं। गंदगी की बात तो केंद्र सरकार द्वारा गठित एक बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड ने, CPC ने किया, तो वो तो केंद्र सरकार के अधीन में है और केंद्र में स्वयं प्रधानमंत्री बैठे हुए। यदि केंद्र सरकार की एजेंसी गंदगी के बारे में रिपोर्ट दे रही है तो क्या माना जाए कि केंद्र सरकार भी सुअर है, उसमें बैठे हुए लोग भी सुअर हैं जो गंदगी देख रहे हैं। ये कहीं से भी उचित नहीं है और ऐसी इससे बचा जाना चाहिए। सनातन धर्म तभी संरक्षित रहेगा। सनातन धर्म तो हमको शालीनता सिखाता है, सनातन धर्म तो हमको आलोचना सुनना सिखाता है, सनातन धर्म तो हमको दूसरों की इज्जत करना सिखाता है। जिस सनातन धर्म में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का उद्घोष हो, वो सनातनी किसी दूसरे विपक्षी के प्रति इस तरह के शब्दों का प्रयोग कैसे कर सकता है, ये सोचनी है। और धर्म और आस्था को राजनीति से जोड़ा जाना ये कहीं से भी देश के व्यापक हित में नहीं है। आज भले हमको अच्छा लग रहा हो, बहुत सारे लोगों को अच्छा लग रहा हो, लेकिन यदि आप दूरदृष्टि से देखेंगे तो दूरदृष्टि के हिसाब से ये कतई उचित नहीं है। दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो धर्म से अछूता हो, चाहे वो इस्लामिक देश हो, चाहे वो क्रिश्चियन देश हो, लेकिन वहाँ की राजनीति में धर्म कभी आड़े नहीं आता है। क्रिश्चियनिटी जो 2025 वर्ष पूर्व शुरू हुई, आज विश्व में उसके 188 देश हैं और क्रिश्चियन धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप होते हैं, जिनको उनके अनुयायियों ने रोम एक छोटा सा शहर और उसको उन्होंने देश का दर्जा दे करके पोप को राष्ट्राध्यक्ष का दर्जा दे दिया, ताकि पूरे विश्व में वो जहाँ कहीं भी जाएं उनका उसी तरह से शासकीय सम्मान, राजकीय सम्मान किया जाए। ये होती है धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा। इसको कहते हैं धर्म। लेकिन किसी भी यूरोपीय कंट्री में, किसी भी अमेरिकन देश में हुए चुनाव में कभी भी धर्म को कभी कोई मुद्दा नहीं बनाया गया। ऐसा नहीं है कि धर्म के आलोचक वहाँ न हो, इस्लाम में न हो, क्रिश्चियनिटी में न हो, हमको नहीं भूलना चाहिए। लेकिन यहाँ तो कोई धर्म की आलोचना कर भी नहीं रहा। यहाँ तो व्यवस्था की जिम्मेदारी जिस शासन के तंत्र पर थी, उन व्यवस्थाओं में हुई कमी को उजागर करने का काम हमारे धर्म गुरु जगत गुरु शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद जी कर रहे, किया भी उन्होंने। और एक सनातन के सर्वोच्च धर्म गुरु होने के नाते ये उनका दायित्व भी था और उनका कर्तव्य भी और अधिकार भी। इसलिए हमको सबको ये सोचने की आवश्यकता है कि धर्म को हम धर्म ही रहने दें, सनातन का सम्मान करना सीखें, सनातन की मूल भावनाओं को अपनाएं और ऐसा कुछ ना करें जिससे हमारा धर्म खतरे में पड़ जाए। जय हिंद। मुझे विश्वास है आपको यदि वीडियो पसंद आएगी तो आप इसको लाइक करेंगे, मेरे यूट्यूब चैनल फतेहपुर हलचल को सब्सक्राइब भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।